नमस्कार। हम शब्द रूप सिद्धियों के अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत राम की रूप सिद्धि के लिए जो मुख्यतः प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, अर्थवत धातु रा प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत समासाश्च, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब अग्रिम जो इसमें मुख्य सूत्र अन्य काम करते हैं रूप सिद्धि के लिए, उनका अध्ययन करेंगे। एक सूत्र है जिसके माध्यम से इन सुबंत के पीछे सु औजस आदि जो आता है वह है सौजस मोट षष्ट्याभ्याम। तो सु औजस अम और सस टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस न सो साम और नियोसु। यह जो तीन तीन का जोड़ा है, जो 27 ये से 21 तीन तीन 7 विभक्तियां हैं और उनमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन की दृष्टि से जो 21 प्रत्यय हैं उनका विधायक सूत्र है ये। सुवौजस यह प्रथमा विभक्ति में है, अम और सस यह द्वितीय विभक्ति में, टाभ्याम भिस यह तृतीय विभक्ति में, नेभ्याम भ्यस यह चतुर्थी में, नसीभ्याम भ्यस यह पंचमी में, नस ओस आम यह षष्ठी विभक्ति में और नी ओस सुप यह सप्तमी विभक्ति में। ये सारे जो प्रत्यय हैं वो न्यंत आबंत तथा प्रातिपदिक से परे हों। अभी आगे आगे सूत्र में समझाया जाएगा। ये जो सारे 21 प्रत्यय हैं इनको सुप कहा जाता है, क्योंकि सु से लेकर सुप के पा तक सुप प्रत्याहार बनता है। और इस संपूर्ण सूत्र का जो संपूर्ण अर्थ तभी हो सकता है जब हमें ये ज्ञात हो यह सूत्र किसके अधिकार में पढ़ा गया है। अब उन अधिकार सूत्रों के बारे में बताते हैं। एक सूत्र है न्याप प्रातिपदिकात प्रत्यय और परश्च इत्यधिकृत्य न्यंताद आवंतात् प्रातिपदिकात् च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः। प्रत्यय ये अष्टाध्याय के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम तथा अधिकार सूत्र है। अष्टाध्याय में ये सबसे बड़ा अधिकार यही है, इसी का अधिकार है। इसका अधिकार 5वें अध्याय की समाप्ति तक जाता है। तीसरे चौथे तथा 5वें अध्याय में जो प्रकृति से विधान किए गए हैं उनकी प्रत्यय संज्ञा हो, यह सूत्र का अर्थ है। प्रत्यय संज्ञा होगा। अब जहां जहां प्रकृति से प्रत्यय विधान किया जाता है वहां वहां सर्वत्र प्रकृति क्या होती है, पंचम्यंत होती है। यथा अचोयत स्वपोनन, इन स्थानों में पंचमी दिग्योग में होती है। इस दिग पंचमी में यह शंका उत्पन्न होती कि क्या अब जो प्रत्यय तो है स्वउजस आएंगे और उनका प्रत्यय की संज्ञा विधान भी हो गया। अब ये प्रत्यय आए कहाँ पर, पहले आए या पीछे आए, ये शंका होती है। तो इसका शंका का निवारण करने के लिए क्या प्रत्यय प्रकृति से पूर्व में किया जाए या परे किया जाए, इस शंका की निवृत्ति के लिए अगला सूत्र है परश्च। यानी प्रत्यय पद की इस सूत्र में ये जो परश्च माने परह च इत्यव्य पदम, और प्रत्यय पद पूर्व की सूत्र से अनुवृत्ति आती है। यानी प्रत्यय कहाँ होगा, परश्च यानी परे में होगा, यानी बाद में होगा। तो ये शंका होती है ना, जैसे कि रामचंद्र सू लाए लेकिन सू पहले लाए या पीछे लाए, तो कहाँ पर होगा। तो कहते हैं कि वो बाद में होगा, राम के बाद में। जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है उससे प्रत्यय परे समझना चाहिए। यथा अचोयत, यहाँ अजंत धातु से यत प्रत्यय का विधान किया गया है, इसलिए यत प्रत्यय अजंत धातु से बाद में होगा। स्वपोनन या स्वप धातु से नन प्रत्यय विधान किया गया है, नन प्रत्यय स्वप धातु से बाद में होगा। इस प्रकार प्रत्यय का अधिकार है और उसके स्थान का नियम कर अब अवांतर अधिकार कहते हैं यहाँ पे न्याप प्रातिपदिकात। नीच आप च प्रातिपदिकंच एषां समाहारः न्याप प्रातिपदिकाम तस्मात् न्याप प्रातिपदिकात्। नीय भेदक अनुबंधों से रहित ग्रहण किया गया है, अतः नी से नीप नीश नीन इन सभी स्त्री प्रत्ययों का सामान्यतः ग्रहण होगा। इसी प्रकार आप यह भी भेदन अनुबंधों से रहित होने के कारण यहाँ पे टाप डाप चाप इन सभी स्त्री प्रत्ययों का यह ग्राहक होगा। यह इसका अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार 5वें अध्याय की समाप्ति तक जाता है। यह इस सूत्र में प्रकृति बतलाई गई है, अर्थात यहां से लेकर 5वें अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वे नयंत आवंत तथा प्रातिपदिक से परे हों। इसी सूत्र के अधिकार में
ये जो सौजस मॉट्स ये जो सूत्र है वो पढ़ा गया है, अतः सूत्र का अर्थ होगा नयंत आबंत तथा प्रातिपदिक से परे सु औजस आदि 21 प्रत्यय हो। तो हमने देखा सौजस मॉट्स जो सूत्र है तो कहां पर हो, नयंत आबंत और प्रातिपदिक से परे हो, उनकी प्रत्यय संज्ञा होगी। और प्रत्यय कहां पर हो, परच्च, इस सूत्र से बाद में होंगे। अब ये है कि इन 21 पत्तियों में जो है उनके 7 त्रिक बनते हैं, जैसे कि बताया था प्रथम सुअजस, अमोट्सस, टाभ्याम्भ्यस, नेभ्याम्भ्यस, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। अब इन 21 पत्तियों के विधान की व्यवस्था करते हैं। अगला सूत्र है संज्ञा सूत्र है ये, सुपहा। सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकस एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्यु। सुप का प्रत्येक त्रिक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का संज्ञक हो। यानी कि सुप के जो त्रीणी त्रीणी यानी 3 वचन है, तीन तीन, वह प्रत्येक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक हो। यानी हमें एक वचन की विवक्षा होगी तो हम एक वचन वाला प्रत्यय रखेंगे, फिर द्विवचन की तो द्विवचन वाला, और बहुवचन की विवक्षा होगी तो बहुवचन की। सुप प्रत्याहार के 7 त्रिक अर्थात 3 वचन होते हैं। ये सातों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञक होते हैं। और यथा संख्या अनुदेश समानम के अनुसार प्रत्येक त्रिक के अंतर्गत 3 वचन क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। जैसे कि देखिए ये संपूर्ण रूप सिद्धि में कार्य करेंगे और सभी शब्दों के बीच यही आएंगे। सु औजस प्रथम व्यक्ति में बिल्कुल एकदम हमें स्मरण में रखना है। यदि जरा सी यहाँ से हम लोग मिस्टेक करेंगे तो फिर वो रूप सिद्धि जब करेंगे तो उसमें गलती हो जाएंगे। याद रखना है प्रथम व्यक्ति का एक वचन सु, द्विवचन औ, बहुवचन जस। इनमें से क्या बचता है वो भी लिखा हुआ है। सु औजस अम और सस टाभ्याम्भिस नेभ्याम्भ्यस नसीभ्याम्भ्यस नस ओस आम और नी ओस सु। यह इसके सूत्र हैं। अब एक सूत्र और है, विधि सूत्र। द्वे कयोर द्विवचनेक वचने, यानी द्वित्व और एकत्व की विवक्षा होने पर क्रमशः द्विवचन और एक वचन का प्रत्यय होता है। अब कुछ अन्य सूत्र भी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। ये यद्यपि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं और जब हम रूप सिद्धि हमने पढ़ी थी, ये जो रुत्व विसर्ग करने वाले उसमें भी काम आता है। एक सूत्र और है, विरामो अवसानम, वर्णों का अभाव अवसान संज्ञक हो। यानी कि वर्णों के उच्चारण का अभाव अवसान संज्ञक होता है। रामर यहाँ रेव से आगे उच्चारण अभाव है, उसी की यहाँ अवसान संज्ञा है। अब इसके बाद में हम अग्रिम अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो जो हमने कुछ मुख्य सूत्रों का अध्ययन किया है, प्रातिपदिक संज्ञा विधान सूत्र हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सौजस मॉट जो सूत्र है उससे जिससे सु आदि प्रत्ययों का विधान होता है, न्याय प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। उसके बाद में सुपह, द्वैकयोर द्विवचने वचने आदि प्रत्ययों का अध्ययन किया है। ये संपूर्ण सूत्र किसी भी रूप सिद्धि के आरंभिक प्रारंभिक सूत्र हैं जिनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में ही अग्रिम सूत्र कार्य करेंगे। आज हम यहीं पे विराम करते हैं।